हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सारंग गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव सिन्हा, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में, यानी कि अर्धचालक के बारे में। अर्धचालक जो होता है उसका जो गुण है वो चालक और कुचालक के बीच में होता है, यानी वो चालक का भी काम कर सकता है और कुचालक का भी काम कर सकता है, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस होता है। उनके कुछ कंडीशंस में अगर हम चेंज कर दें, उनके अरेंजमेंट में कुछ चेंज कर दें या डोप कर दें। डोप का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा पार्टिकल्स कहीं से लाके उसमें अगर हम मिलाते हैं जिससे उनके इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम या ज़्यादा हो जाए, तो वो एक चालक का काम कर सकता है। इसका जो यूज है वो ज़्यादातर यूज डायोड्स वगैरह बनाने में किया जाता है। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि सॉलिड स्टेट के चैप्टर में ये हमको टॉपिक पढ़ना था सेमीकंडक्टर्स। इसमें जो सेमीकंडक्टर होता है वो दो टाइप का होता है, पी टाइप और एन टाइप। ये एक्चुअली क्या है कि एक्सट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक नेचर का होता है। एक्सट्रिंसिक नेचर का मतलब ये हो गया कि जब हम कहीं दूसरे एलिमेंट के पार्टिकल्स को लाके उसमें डिप करते हैं उसके रेगुलर पैटर्न में, तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो एक्सट्रिंसिक नेचर के होते हैं। ये दो टाइप का हुआ, पी टाइप और एन टाइप। आइए हम लोग बात करते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, और साथ ही साथ इन दोनों टाइप्स को पढ़ने के बाद हम तुरंत इसी वीडियो में इनके क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। इनका जो एग्जाम्पल है हम लोग सिलिकॉन से समझते हैं। यहाँ देखेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का मतलब ये हुआ कि इसमें एक होल आपको देखने को मिलेगा, होल का क्रिएशन होगा, जिसके कारण ये पॉजिटिव होल हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव टाइप का होल दिखाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी देखने को आपको मिलेगी। क्यों कमी देखने को मिलेगी हम देखते हैं। ये सिलिकॉन जो है, यहाँ पे देखिएगा कि सिलिकॉन बिलोंग करता है किस ग्रुप से, ग्रुप 14th का एलिमेंट है। कौन? सिलिकॉन। ठीक है, अब सिलिकॉन में होता क्या है कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो 14 होता है। जब आप अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स का देखेंगे तो 2, 8, 4, यानी कि आउटर मोस्ट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है। दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के होते हैं। जब एक सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से अगर ज्वाइन करेगा तो एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ कि आपको यहाँ देखने को मिला होगा कि हम दो इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का है। क्लियर? उम्मीद है ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि जहाँ जहाँ आपको दो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो अगल बगल के ऊपर नीचे या दाएं बाएं के सिलिकॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपस में शेयर करके इस तरह का सिलिकॉन्स का स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। जैसे ही हम ग्रुप 15 का एलिमेंट इसमें डिप करते हैं, ये ग्रुप 13 के एलिमेंट को हम डिप करते हैं, तो ग्रुप 13 के एलिमेंट में आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए बोरॉन हमने लिया, तो बोरॉन जो है वो ग्रुप 15 का एलिमेंट है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ये याद रखना, याद करने का तरीका है कि बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, याद रखना है। तो यहाँ बोरॉन इस फैमिली का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो होता है NS2Np1। ठीक, तो इसमें भी देखेंगे 5 होता है, 2 और 3, तो सब में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। बोरॉन में, एल्यूमिनियम में, गैलियम में, इंडियम में या थैलियम में लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। अगर हमने इस 3 वाले को डिप कर दिया इसमें, इस सिलिकॉन के पूरे अरेंजमेंट में, तो देखिएगा क्या होगा। जब जैसे ही हम इसमें डिप करते हैं तो कहीं एक जगह से हमने क्या किया कि इस सिलिकॉन को हटा दिया, और यहाँ पे क्या हुआ कि हमने बोरॉन को मान लीजिए लाके डिप कर दिया। तो देखिएगा सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? सिलिकॉन के पास था इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन था। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। समझने का प्रयास करिए। जब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गया
तो 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या हो रहा है इसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए कि यहाँ पे बोरॉन का इलेक्ट्रॉन्स हो गया, बोरॉन का इलेक्ट्रॉन्स हो गया 1, 2 और 3 ही इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ किसका था, इस सिलिकॉन का था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपको खाली मिल जाएगा। सॉरी, हम यहाँ पे देते हैं, यहाँ से हम इसको हटाते हैं। तो 1 बोरॉन का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बोरॉन का यहाँ देखने को मिल रहा है 3 हो गया, और ये सिलिकॉन का तो 4 था ही, तो 4 यहाँ होगा, और यहाँ पे इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा ना कि यहाँ पे आपको एक खाली जगह देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉरी, थोड़ा सा कलर, यहाँ पे एक होल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बोरॉन के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है और सिलिकॉन के पास क्या था, 4 इलेक्ट्रॉन्स था, तो एक होल देखने को मिलेगा। तो होल के कारण क्या होगा कि इस पे एक्चुअली हम लोग बात करेंगे कि ओवरऑल जो है हम बोलेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, होल। ठीक है, पॉजिटिव होल्स क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण इसका नाम क्या होता है, पी टाइप नाम होता है। क्या नाम होता है? पी टाइप इसका नाम हो जाता है। किस फैमिली के आ जाने के कारण? तो ग्रुप 13 के एलिमेंट, यानी कि ग्रुप 13 जो है बोरॉन फैमिली के आ जाने के कारण इसमें एक होल क्रिएट होगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज लाइक अरेंजमेंट हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स को हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, याद रखिएगा। अगला जो हम लोग देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि ये जो पूरा सिलिकॉन का जो अरेंजमेंट है, इसमें ग्रुप 15 के एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट डिप कर जाता है, और कोई एक एलिमेंट खास करके कौन सा, तो ये सब एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं ये डिप करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का साइज इसके रिस्पेक्ट में छोटा होता है, तो नाइट्रोजन को हम लोग छोड़ देते हैं। और फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ये इसके याद करने का तरीका है। तो इनके ग्रुप में खास बात क्या है कि ये जो है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है NS2Np5। ठीक, यानी हम लोग अगर देखें तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर फास्फोरस लेते हैं 15, तो 285, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें होता है 5 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो एक सिलिकॉन को हमने क्या किया, यहाँ से हटा दिया। ठीक है, सिलिकॉन्स को हटाया और साथ साथ उसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने हटा दिया। अब यहाँ पे हमने क्या डिप कर दिया, तो यहाँ पे हमने डिप कर दिया है लाके फास्फोरस को। फास्फोरस को डिप किया तो फास्फोरस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिएगा ध्यान से, 1, 2, 3, 4 तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। 5 फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अगल बगल में सिलिकॉन से ज्वाइन करने के लिए कितना चाहिए, तो सिलिकॉन से ज्वाइन करने के लिए तो हमको 4 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल रहा है, जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल रहा है, इस पे ओवरऑल जो है ये कौन सा चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए इसका नाम है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसका नाम क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों, तो ग्रुप 15 का एलिमेंट जब 14th में सिलिकॉन में जब मिला दिया जाएगा तो एन टाइप बनेगा, और उसी सिलिकॉन में अगर ग्रुप 13th का एलिमेंट मिला दिया जाएगा तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन करेगा। फिर से एक बार सुन लीजिए,
पी टाइप सेमीकंडक्टर में ग्रुप 13th का एलिमेंट, एन टाइप सेमीकंडक्टर में ग्रुप 15th का एलिमेंट। पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो होल्स के कारण जनरेट होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज उस पर क्रिएट हो रहा है, इसलिए पी टाइप नाम है। और एन टाइप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के आ जाने के कारण, चूंकि हायर इलेक्ट्रॉन्स वाला अगर हम एलिमेंट को मिलाते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस पर जनरेट हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये क्या करने लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं और एक कंडक्टर का काम करने लगते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। आपने कई जगह सुना होगा कि डोप हो गया। डोप हो गया मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल मटेरियल से अलग हट के कुछ अगर मिला दिया जाता है तो हम लोग इसको बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, तो ये हमारा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो आता है कि फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स द डोपेंट इज, डोपेंट का मतलब जो हम लोग एक्स्ट्रा एलिमेंट मिला रहे हैं। तो पी टाइप में हमने क्या देखा, तो पी टाइप में हम लोग क्या मिलाते हैं, तो ग्रुप 13th एलिमेंट, ग्रुप 13th के एलिमेंट। ठीक है, तो ग्रुप 13th का एलिमेंट कौन कौन है, बाल, गंगाधर, इंडियन तिलक, बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, नैप्थेलियम है। अब आप देखिए कौन कौन इसमें है। फास्फोरस नहीं है इसमें, एंटीमनी नहीं है, बिस्मथ नहीं है, आर्सेनिक नहीं है, क्या है भाई, बोरॉन है। क्या है, बोरॉन है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग डोपेंट यानी कि जो डोप करते हैं वो कौन सा एलिमेंट होता है, बोरॉन होता है। क्लियर, क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से बन रहा है। अब हम लोग बात करते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ पी टाइप मटेरियल। क्या है वैसा जो पी टाइप को पी टाइप बनाता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, प्रोटॉन्स नहीं है, नॉन ऑफ द अबव नहीं, एक तो है, क्या है भाई, तो ये होल्स है। जो एक्स्ट्रा जो होल्स बच जाता है जिसके कारण जो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेवार होता है। क्यों, होल्स आ जाने के कारण, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम वाला आप एलिमेंट मिला रहे हैं, इसमें डोप करा रहे थे। कौन सा, ग्रुप 13 का एलिमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है विच वन अमॉन्ग दीज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी। ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी, ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट का मतलब क्या हो गया कि जिसका वैलेंसी यानी संयोजकता कितना हो, 3 हो, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितना हो, 3 हो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 यानी कि कौन सा एलिमेंट, ग्रुप 13th एलिमेंट। ठीक है, यानी ग्रुप 13 का जो तत्व होगा, तो ग्रुप 13 का तत्व कौन है, फिर से एक बार, बाल, गंगाधर, इंडियन तिलक, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। याद कर लेना एकदम। तो बाल, गंगाधर, इंडियन तिलक। अब देखिए फास्फोरस नहीं है, एंटीमनी नहीं है, आर्सेनिक नहीं है, लेकिन गैलियम है, तो गैलियम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब आ गया एन टाइप पे। एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, कोई एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है जो डोपिंग प्योर सिलिकॉन विथ, किससे डोप किया जाएगा, सिलिकॉन में कौन सा मिलाया जाएगा, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है इसमें ग्रुप 15th के एलिमेंट मिलाए जाते हैं। ठीक ना, ग्रुप 15th के यानी ग्रुप 15 के एलिमेंट मिलाए जाते हैं। कौन भाई, तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, बोरॉन इसमें नहीं है, एल्यूमिनियम इसमें नहीं है, गैलियम इसमें नहीं है, क्या है भाई, तो आर्सेनिक, यानी आर्सेनिक इसका करेक्ट आंसर होगा। एन टाइप में आर्सेनिक मिलाया जाता है, देख लीजिए। ठीक है, पूरा समझ में आ रहा है। थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आपका कंप्लीट हो, कंसेप्ट आपका बन जाए तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगता है।
क्वेश्चन तभी तक भारी होता है जब तक हमारे पास कंसेप्ट नहीं हो। तो सब खेल है किसका? कंसेप्ट का। और कंसेप्ट आता कहाँ से है? तो कंसेप्ट आता है कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करने से, और रेगुलर जिस तरह से वीडियो बनाया जा रहा है, आप अगर रेगुलर वीडियो देखते हैं, रेगुलर आप सिलेबस को कवर कर रहे हैं और किताब को भी पढ़ रहे हैं साथ ही साथ, तो आपका कंसेप्ट डेवलप होगा और किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स ये लिया गया है। द डोनर इम्प्योरिटी मस्ट हैव हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स इसमें होना चाहिए। जो डोनर जो इम्प्योरिटी आया है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए। तो ये किस ग्रुप का एलिमेंट है? तो ग्रुप 15 का एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका क्या है? NS2NP5 NS2NP3 सॉरी NS2NP3। तो लास्ट में आप देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स कितना है भाई? 5 है। लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितना है? तो 5 है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हम लोगों के आउटर मोस्ट में होने चाहिए। हमने ये भी देखा था कौन कौन? तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक ना? तो ये पांचों इलेक्ट्रॉन्स पर आपको ध्यान देना है। क्लियर? सब में 5-5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में। एटॉमिक नंबर होता है 725, फॉस्फोरस का 285। ठीक है, इस तरह से सबके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 5 ही इलेक्ट्रॉन के कारण तो क्या होता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आता है, जिससे एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है। हमने ये पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स द मेजॉरिटी कैरियर्स आर, मेजॉरिटी कैरियर्स यानी कि ज़्यादा जो आपको एन टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? होल्स, होल्स तो भाई पी टाइप है, पढ़ लिया हमने। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का तो सवाल ही नहीं, न्यूट्रॉन्स का कोई यहाँ रोल ही नहीं है। नन ऑफ दीज, एक तो है कौन? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जिम्मेवार है किसके लिए? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए। यही उसका मेजॉरिटी कैरियर्स भी है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग सिलिकॉन विथ कौन कौन भाई? सॉरी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। अब कौन है इसमें? तो फॉस्फोरस है, एल्यूमिनियम नहीं है, बोरॉन नहीं है, जर्मेनियम नहीं है। क्या है भाई? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो उम्मीद है कि आज के क्लास में हमने जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ाया उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस देखा, तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार इस वीडियो को रिवाइज कीजिए, देखिए, और देखने के बाद आपको कुछ डाउट और क्रिएट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। हम लोग यहाँ से कमेंट का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, देखिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।